इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा विषय है जाने देना, या जिसे हम त्याग कहते हैं, और हम इसे बुद्ध के ज्ञान के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। खास तौर पे स्रोत त्याग बुद्ध का अनित्य ज्ञान के आधार पर। हम सब ने महसूस किया है ना, किसी पुरानी आदत, किसी रिश्ते या अपने ही किसी पुराने विचार से चिपके रहना और फिर सोचना कि ये दर्द क्यों हो रहा है। हाँ, ये बहुत आम अनुभव है। स्रोत यही कहता है कि जाने देना कोई हार या कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक गहरी समझदारी का संकेत है। ये मानना है कि भाई जीवन में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। चलिए इस विचार की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, पीड़ा अक्सर बदलाव से नहीं होती, बल्कि बदलाव के प्रति जो हमारा विरोध है उससे पैदा होती है। हमारा मन चाहता है कि चीजें स्थिर रहें, है ना, वैसी ही रहें जैसी हम चाहते हैं। पर स्रोत हमें याद दिलाता है कि दुनिया का स्वभाव ही बहना है, बदलना है। हम स्थिरता की कहानियां गढ़ते रहते हैं, जबकि सच तो अनित्य है। नहीं, स्रोत बताता है कि उपादान सिर्फ भौतिक चीजों से मोह नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये विचारों से, अपनी पहचान से, अपनी मान्यताओं से, यहाँ तक कि दुख से भी चिपके रहना हो सकता है। दुख से भी? अच्छा। हाँ, ये अनित्य संसार में स्थायित्व खोजने की एक बहुत गहरी मानवीय प्रवृत्ति है। आप समझ रहे हैं ना? यस। हम बदलाव को जैसे कोई दुश्मन मान बैठते हैं, जबकि वो तो जीवन का हिस्सा है। उपादान हमें दिखाता है कि हम कैसे अपने ही बनाए पंजरों में कैद हो जाते हैं। बदलाव की हवा को अंदर ही नहीं आने देना चाहते। ये एक तरह की मानसिक पकड़ है। ये दिलचस्प है कि ये सिर्फ चीजों के बारे में नहीं है। पहचान, विचार, अगर हम इस पकड़ को छोड़ना चाहते हैं तो शायद पहले ये समझना होगा कि सब कुछ बदल रहा है। स्रोत में एक शब्द आता है अनिच्छ। ये सुनने में थोड़ा भारी सा लगता है। इसका असल मतलब क्या है? अनिच्छ यानी अनित्यता। देखिए, स्रोत इसे निराशावाद की तरह नहीं देखता, बल्कि एक बुनियादी सच्चाई की तरह पेश करता है। जैसे मौसम बदलते हैं, है ना, दिन रात में बदलता है। हाँ। वैसे ही हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी शारीरिक अवस्थाएं, रिश्ते, सब कुछ पल पल बदल रहा है। स्रोत के अनुसार बुद्ध का ज्ञान ये नहीं कहता कि बदलाव दुखद है। अच्छा। दुख तब होता है जब हम इस सहज प्रवाह को, इस बहाव को रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे पानी को बांधने की कोशिश करेंगे तो तनाव तो बढ़ेगा ही। सही बात है। तो अनिच्छ को समझना एक तरह से जीवन के संगीत को सुनना है, उसके उतार चढ़ाव को स्वीकार करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जाने देना असल में हार मान लेना या उदासीन हो जाना नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग इसे ऐसे ही समझ लेते हैं, है ना? बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है। जाने देना उदासीनता या लापरवाही कतई नहीं है। ये भागना भी नहीं है। हाँ। बल्कि ये बहुत स्पष्टता से देखना है कि अब क्या सच नहीं है, क्या हमारे जीवन में अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है, ये उसे स्वीकार करना है। स्रोत इसे ऐसे समझाता है जैसे किसी चीज को कसकर पकड़ने के बजाय बस अपनी हथेली खोल देना। अच्छा। आप उसे फेंक नहीं रहे, बस उसे जाने की अनुमति दे रहे हैं, कृपा से। चाहे वो कोई पुराना दर्द हो, कोई अधूरी उम्मीद या अपनी कोई पुरानी छवि। उन्हें सम्मान देना, उनके योगदान को मानना और फिर उन्हें आगे बढ़ने देना, यही है कृपा से जाने देना। स्रोत में बुद्ध के अपने जीवन का उदाहरण भी दिया गया है। उन्होंने कैसे इस जाने देने का अभ्यास किया। उन्होंने तो अपना राज्य, परिवार, सब कुछ छोड़ दिया था। ये तो बहुत बड़ा त्याग लगता है। हाँ, पर स्रोत इसे त्याग से ज्यादा स्वतंत्रता की खोज की तरह दिखाता है। उन्होंने पहचान छोड़ी, सुख सुविधा छोड़ी, यहाँ तक कि ज्ञान प्राप्ति की जो तीव्र इच्छा थी उसे भी जाने दिया। इच्छा को भी जाने दिया। हाँ, ये अलगाव नहीं था, बल्कि मोह से मुक्ति थी, स्वतंत्रता थी। उन्होंने वो सब कुछ छोड़ा जो उनके और परम सत्य के बीच एक दीवार बनकर खड़ा था। हर बंधन को छोड़कर वे वास्तविकता के, अपने सच्चे स्वरूप के और करीब आते गए। ये खाली होना नहीं था, बल्कि सत्य से भरना था। स्रोत में एक छोटे से अभ्यास का भी जिक्र है। हालांकि हमारे पास इसे विस्तार से करने का समय शायद न हो, पर उसका सार क्या है? उसका सार है सजगता, माइंडफुलनेस। अभ्यास का संकेत बस ये है कि अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें, फिर धीरे से उस चीज पर ध्यान लाएं, कोई व्यक्ति, कोई भावना, कोई डर जिसे आपने कसकर पकड़ा हुआ है, और बस मन ही मन उसे स्वीकार करें और धीरे से कहें, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ या मैं तुम्हें जाने देता हूँ। ये एक मानसिक इशारा है, अपनी पकड़ ढीली करने का एक तरीका। एक भीतरी इशारा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जाने देना कुछ खोना नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण के लिए जो सचमुच अभी है
उसके लिए जगह बनाना है। जितना हम अतीत या भविष्य की चिंताओं से चिपके रहते हैं उतना ही बोझ महसूस करते हैं ना। एकदम सही कहा। और जितनी पकड़ ढीली होती है उतनी ही शांति, प्रेम और स्पष्टता के लिए जगह बनती है। हम वर्तमान में ज्यादा जी पाते हैं, ज्यादा उपस्थित रह पाते हैं। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है, क्या वाकई में वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीने के लिए हमें अतीत की यादों और भविष्य की योजनाओं पर अपनी पकड़ को लगातार जांचते और ढीला करते रहना जरूरी है? ये पकड़ हमारे आज के अनुभव को कितना सीमित कर देती है? ये एक गहरा सवाल है। इस पर विचार जरूर किया जा सकता है। अगली बार हम बुद्ध के बताए अष्टांगिक मार्ग पर बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे उसे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शांति पाने के एक व्यवहारिक रास्ते की तरह अपनाया जा सकता है। तब तक अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करके देखें। क्या पता वर्तमान क्षण शायद कुछ नया लेकर इंतजार कर रहा हो।